जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम सीखेंगे उत्सेध कोण और अवसेध कोण किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारी आकृति त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब इसमें हम जो पहला सीख रहे हैं वो है उत्सेध कोण। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। अब उत्सेध कोण, आप ऊ को ध्यान में रखें। ऊ का मतलब है ऊपर की तरफ देखना। ओके, तो यहाँ पर हमारी आँख है, मतलब यहाँ से कोई देख रहा है और वो ऊपर की तरफ पदार्थ रखा है। यहाँ से मान लीजिए जैसे हम सूरज को देखते हैं, तो सूरज को देखने के लिए हमें हमेशा अपने सर को ऊंचा करना पड़ता है, तो वहाँ पर बनता है उत्सेध कोण, यानी कि आँख। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो अपनी आँख से देख रहा है ऊपर की तरफ। ओके, यहाँ पर कोई पदार्थ रखा है तो वहाँ पर बनता है उत्सेध कोण। यहाँ पे जो कोण सी है उसे हम बोलेंगे उत्सेध कोण, यानी कि एंगल ऑफ इलेवेशन। ठीक है, दूसरा होता है अवसेध कोण, यानी कि उत्सेध कोण का उल्टा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, वहाँ पे इसमें क्या होगा, यहाँ पर आँख होगी, यानी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, यहाँ पर कोई पदार्थ है। ठीक है, आँख ऊपर की तरफ है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है या बैठा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, क्योंकि डिप्रेशन है, नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पर कोई पदार्थ है उसे देख रहा है। तो यहाँ जो एंगल ए पर बनेगा उसे हम कहेंगे अवसेध कोण, यानी कि उत्सेध कोण का उल्टा है अवसेध कोण। उत्सेध कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन, अवसेध कोण को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसको ऊ से याद रखना है। ऊ मतलब ऊपर की तरफ, यानी कि आँख, यहाँ आँख होगी नीचे और पदार्थ होगा ऊपर, वहाँ पर बनेगा उत्सेध कोण और एंगल सी हमारा हो जाएगा उत्सेध कोण। ओके, अब इससे रिलेटेड हम दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th का 9.1 का क्वेश्चन 1, जिसमें दिया गया है सर्कस के तंबू में जमीन के साथ शिरोलंब स्थिति में जो थांबला मतलब कि खंबा है, यानी कि ये ए बी हमारा खंबा है, जमीन के साथ खींचकर बांधा हुआ है, 20 मीटर लंबी उसकी रस्सी है। देखो, ये जो रस्सी है एसी है हमारी। ठीक है, इसको हम रस्सी को एसी बोल रहे हैं। यहाँ पर एक कलाकार चढ़ रहा है, उस पर कोई कलाकार चढ़ रहा है। अगर रस्सी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, देखो जो रस्सी है, ये रस्सी है हमारी, है ना, इस पर ये जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो खंबे की ऊंचाई, यानी कि हमें ए बी फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप जो हमारा फार्मूला है वो लिखेंगे, LAL KKA, यानी कि लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, अब हमें इसमें जो चीज़ निकालनी है, पहले यहाँ पे सारी हम डिटेल लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC, कोण B बराबर है 90 डिग्री। ओके, कोण C बराबर है 30 डिग्री और AC बराबर है 20 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, ए बी, तो ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक चीज़ है, ठीक है, और हमें एक चीज़ निकालनी है, तो हम उन दोनों को ही लेंगे, जो चीज़ दी है और जो चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक ए सी दिया हुआ है और हमें निकालना है ए बी, यानी कि लंब और कर्ण की बात हो रही है। यहाँ पे आधार का भी कोई मीनिंग नहीं है, एक चीज़ हमें दी है और उसकी मदद से हम दूसरी चीज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, देखो लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण, यानी कि ये हो जाएगा साइन, इसको लिखेंगे हम साइन सी, और सी पे एंगल दिया है इसलिए यहाँ पर हम सी लिख देंगे। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है यहाँ पर ए बी, जो कि हमें फाइंड करना है, और कर्ण है हमारा ए सी। ठीक है, अब साइन सी मतलब कितने का कोण है, 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है हमें नहीं पता, कर्ण कितना है यहाँ पर 20। आगे यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। अब साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, यहाँ पर AB/20
अब 20 यहाँ पे भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि 20 एकम 20/2 बराबर AB। 2 से 20 को काटेंगे तो 2 धाम 20, यानी कि AB क्या था हमारा? ऊंचाई। तो हम लिख देंगे ऊंचाई हमारी आ गई, ऊंचाई बराबर 10 मीटर। वही हमें फाइंड करनी थी, इसमें कहा गया था ऊंचाई फाइंड करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें बोल रहा है तूफान की वजह से एक पेड़ मतलब टूट कर मुड़ जाता है। देखो जो इसमें ये मतलब जिससे जो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो ये हमारा पेड़ है, ये ए बी सी, यानी कि देखो ये ABC यहाँ पे पेड़ है और ये टूट कर गिर गया तो ये BD बन गया। ठीक है, पहले ये AC था, अब ये टूटा यहाँ से तो B यहाँ पे पेड़ गिर गया, तो ये गिरा तो इसने कोण बनाया। अब कोण कितने का बना रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है ना, कह रहे हैं कि माप का जमीन के साथ, जब ये टूटा तो जमीन के साथ 30 डिग्री का इसने कोण बना लिया। झाड़ की जमीन के स्पर्श की टोच और झाड़ के थड़ वच्चेनु अंतर 8 मीटर है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि AD का अंतर है 8 मीटर। कैसे? झाड़ से जमीन को स्पर्श करता है जब ये टूटा यहाँ पे, और झाड़ के जो यहाँ पे इसकी जड़ है, ये यहाँ पे टूट के गिरा। ठीक है, और ये इसकी जड़ है, इन दोनों का अंतर बोल रहे हैं 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई यानी कि पूरा हमें AC निकालना है। ठीक है, तो AC के 2 हिस्से हैं, कौन कौन से? एक तो AB और एक BD, क्योंकि ये पेड़ जब टूट के गिरा तो इसके 2 हिस्से हो गए, एक तो AB और यहाँ से टूटा तो ये यहाँ गिरा तो इसके 2 हिस्से हो गए BD। तो पेड़ के 2 हिस्से हैं AB और BD, तो हमें दोनों निकालने पड़ेंगे, तो टन बाय टन हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज BAD में। ठीक है, सबसे हम पहले बात कर रहे हैं BAD की। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। कोण A बराबर है 90 डिग्री, कोण D बराबर है 30 डिग्री, AD बराबर है 8। ठीक है, और BC बराबर है BD। देखिए कैसे, BC बराबर है BD, क्योंकि ये पेड़ का हिस्सा टूट कर गिरा और जो 2 बराबर हिस्सों में टूटा है, तो इसलिए BC बराबर हो जाएगा BD। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना सूत्र LAL KKA, यानी कि लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन बन रही है। डी पे कौन है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें दी हुई है? इसमें हमें दिया है 8, यानी कि ये है आधार। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? BA निकालना है, तो एक निकालना है, एक हमें दिया हुआ है, वही हम दोनों चीज़ें लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 D। ठीक है, क्योंकि D पे एंगल है इसलिए 10 D बराबर 10 क्या होता है? देखो साइन कॉस 10, यानी कि लंब बटे आधार। तो 10D पे कितना एंगल है हमारा? 30, तो ये हो जाएगा 10 30। लंब कितना है हमें नहीं पता, तो AB, और आधार कितना है? 8। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, और ये AB/8। अब 8 यहाँ भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा, यानी कि 8 एकम 8√3। ये आ गई हमारी AB की वैल्यू। अब हमारा AB आ गया, अब हमें फाइंड करना है BD, क्योंकि ये पूरा एक पेड़ था, यहाँ से टूटा तो इस तरह ये मुड़ गया, और मुड़ा तो इसने 30 डिग्री का बनाया कोण। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? देखो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पे है AD, ठीक है, और BD। अब हम AD और लेंगे BD को, क्योंकि हमें दोनों निकालने हैं, AB और BD अलग अलग निकालने हैं। ठीक है, तो अब हम लेंगे AD और BD, यानी कि ये आधार और कर्ण। आधार और कर्ण के लिए क्या होता है हमारे पास? देखो साइन कॉस है ना, कॉस में आ रहे हैं आधार और कर्ण। ठीक है, तो अब हम लेंगे कॉस, यहाँ पे कर लेते हैं कॉस D। कॉस D, और D क्या होता है? कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण।
कॉस डी, तो इस पे एंगल है हमारा कॉस 30, आधार क्या है हमारा देखो 8, ओके। और कर्ण क्या है हमारा डी बी या बी डी, जो भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, डी बी मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पर हो गया 8 और ये हो गया डी बी, ठीक है। अब यहाँ पर जो 8 है, ये यहाँ पे 2 जो है ये गुणा हो रहा है, सॉरी भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि √3 बराबर 8, 2 गुणा 8 हो जाएगा, ठीक है, बटे डी बी। तो अब डी बी यहाँ भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं √3 डी बी बराबर 8 दूनी 16। अब ये दोनों यहाँ गुणा हो रहे हैं, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। देखो एक बार शुरू से समझते हैं। हमने cos 30 लिया 8/db, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पे ये भाग हो रहा है db, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 2 भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसी तरह से db यहाँ भाग है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3db। अब ये दोनों यहाँ गुणा हो रहे हैं, तो इस तरफ हमें √3 को लाना पड़ेगा, तो ये भाग में चला जाएगा। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, देखो ए बी आ गया और डी बी आ गया, ए बी और डी बी। तो यही तो हमारा पेड़ था, है ना। तो हम क्या निकालेंगे अब, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ निकाल लेते हैं, पेड़ की ऊंचाई। दोनों टुकड़े की वैल्यूज़ आ चुकी है, अब दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि दोनों ही पेड़ के टुकड़े हैं, ए बी और डी बी, ठीक है। तो ए बी कितना आया हमारा 8/√3 प्लस डी बी कितना आया 16/√3। अब देखिए छेद एक जैसा है तो एक बारी ले लेंगे, ठीक है। ऊपर 8 + 16, 8 + 16, तो इसके लिए हमारे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर देती हूँ, इसको यहाँ पे लाइन डाल देते हैं। 8 + 16 कितना हो गया 24/√3, ठीक है। ये हम पेड़ की ऊंचाई निकाल रहे हैं तो यहाँ h लिख देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपॉन में √3 को नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे 24/√3 गुणा √3/√3, ठीक है। क्योंकि कभी भी हम छेद में रूट का नंबर नहीं छोड़ सकते, तो उसी नंबर से हम ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 24√3। और जब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3, क्योंकि जब भी हम रूट वाले नंबर को एक जैसे हों और अगर हम उनको गुणा कर रहे हों तो एक नंबर आ जाएगा बाहर। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, √4 गुणा √4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि रूट में दोनों एक जैसे नंबर हैं, ठीक है। और जब भी रूट में एक जैसे नंबर हों और वो गुणा हो रहे हों तो एक नंबर आ जाएगा हमारा बाहर। सेम इसी तरह √3 को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, तो आंसर आ गया 8√3। यानी कि जो हमारी पेड़ की ऊंचाई है यानी कि h हमारा आ गया 8√3। पहले हमने निकाला ए बी, क्योंकि ये पेड़ का एक हिस्सा है, यहाँ से पेड़ टूट कर गिरा और उसने बनाया 30 का एंगल, तो ये भी पेड़ का हिस्सा है बी डी। तो एक बार हमने निकाला ए बी, एक बार हमने निकाला बी डी, और फिर दोनों को यहाँ से जोड़ना शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने सम को यहाँ सॉल्व कर दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।